सत्यता भारत न्यूज, चमक सच्चाई की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यता भारत न्यूज। मैं कुमार अश्मित ले चलता हूं आपको खबरों की ओर। अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर जदयू नेता ने की महत्वपूर्ण बैठक। कटिहार के डीएस कॉलेज के किनारे दुकानदार जो पिछले कई वर्षों से दुकानदारी करते हुए आ रहे हैं, दुकानदार के खिलाफ अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा निरीक्षण करवाया गया, जिसको लेकर पूर्व वार्ड पार्षद सह जदयू कटिहार सदर अध्यक्ष श्री रमेश महतो जी ने सभी फुटपाथ दुकानदारों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी दुकानदारों को यह निर्देश दिया गया कि सभी दुकानदार अपने अपने दुकान पर या अगल बगल में किसी भी असामाजिक तबका जमावड़ा नहीं लगने देंगे, जिससे कॉलेज में आने जाने वालों छात्र छात्राओं को तथा कॉलेज कर्मियों एवं सड़क पर आने जाने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई हो। यहाँ तक जो फुटपाथ दुकानदार हैं वह नगर निगम एवं सरकार की सूची से निबंधित मार्केट कमेटी के सदस्य हैं, इसलिए सरकार एवं जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि इस दुकानदारों को व्यवस्थित कर रोजगार मुहैया करवाएं, न कि अतिक्रमण मुक्त कर इन्हें बेरोजगार कर दें। इन्हीं बातों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। रिंकू खान की रिपोर्ट। चूँकि एक रजिस्टर्ड फुटपाथ कमेटी है, निबंधित है, यहाँ के तमाम दुकानदार का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो यहाँ से लेकर के माननीय बिहार सरकार तक इसकी सूची है। इन लोगों को हटाने के लिए या अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए यदि इस पर जिला प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का कोई कदम उठाया जाता है तो रामनगर फुटपाथ कमेटी इसका सामना ही नहीं करेगी, बशर्ते इसको लेकर के न्यायालय तक भी जाएगी। हाँ, रहा बात कि किसी दुकानदारों के द्वारा अनावश्यक मजमा लगाकर यदि इस जगह को बदनाम किया जाता है या उसके कारण कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो रामनगर फुटपाथ कमेटी के तमाम सदस्यगण वैसे दुकानदारों के प्रति कठोर निर्णय लेंगे, उसके प्रति कार्रवाई करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो वैसे लोगों को यहाँ से खाली कराकर उसके दुकान पर, उसके जगह पर किसी नए आदमी को बसाने का भी काम करेंगे। परिचय बताएंगे सर अपना। हम पूर्व वार्ड पार्षद रमेश महतो सर कटिहार सदर अध्यक्ष। क्या है पूरा मामला ये डीएस कॉलेज का? मामला ये है कि डीएस कॉलेज के सामने रामनगर चौक से खानका मोड़ तक यहाँ सद्भावना मार्केट रामनगर फुटपाथ कमेटी जो नगर निगम के एवं सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड फुटपाथ कमेटी है, जहाँ लगभग बीपीएल परिवार के लोग अपनी जीविका के लिए सड़क किनारे दुकान लगाकर जीविकोपार्जन के लिए दुकान चलाते हैं, जिससे इन लोगों का भरण पोषण होता है। परसों लगभग 1:30-2 बजे अंचल कार्यालय कटिहार द्वारा किसी सरकारी कर्मी को भेजकर तमाम फुटपाथ दुकानदारों का सर्वे कराया गया था। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि दर्शन साहब महाविद्यालय के माननीय प्राचार्य महोदय के द्वारा यहाँ से जिला प्रशासन को लिखित शिकायत की गई थी कि यहाँ बसे दुकानदारों के द्वारा अनावश्यक असामाजिक तत्वों का मजमा लगाया जाता है। इस जगह पर शराबी गंजेड़ी। सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फार्म हाउस बैंक यूनियन के राष्ट्रव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन बैंक कर्मचारियों अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल में डटे रहे। इसी क्रम में कटिहार एसबीआई मुख्य शाखा परिसर में डटे बैंक कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में बोलते हुए कहा कि बैंकों में निजीकरण से आम जनता को बहुत नुकसान है, क्योंकि इससे प्राइवेट सेक्टर के बैंक तरह तरह के चार्जेस लगाकर अपना मुनाफा बनाने की कोशिश करेंगे और बैंकिंग सेवाएं आम लोगों को पहुंच से दूर हो जाएंगी। इनामुल हक की रिपोर्ट। जो हम लोगों का स्ट्राइक चल रहा है जी, ये सभी नेशनलाइज बैंक को जो है जी सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाने का इसका उद्देश्य है जी। और हम लोग उसी के विरोध में सारे जितने भी नेशनलाइज बैंक है जी, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, भारतीय स्टेट बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, सब एक साथ मिल करके हम लोग ये प्राइवेटाइजेशन के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार इस 2 दिन के स्ट्राइक में मान गई तो मान गई। मैं यह सूचित कर देता हूं आपके माध्यम से सरकार को कि अगर ये
नहीं हम लोग की बातें मानी गई तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बात। तो सर अभी जो आपके वार्ताकार हैं जिनसे सरकार की वार्ता हो रही है, क्या संकेत आ रहे हैं सर? क्या संकेत अभी तो वार्ता के लिए बुलाया ही नहीं गया। बुलाया ही नहीं गया है? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आगे अगर ये आपकी इस मांग को माना नहीं जाता है तो फिर चरणबद्ध तरीके से आपका अनिश्चितकालीन की ओर जाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध। जी सर, लेकिन ये अत्यावश्यक सेवाओं में से है सर, आम जनता बहुत परेशानी से जूझ रही है सर। मैं प्रयास करूंगा कि हम लोग के आम जनता हम लोग के समर्थन जी, में आए। जी। और ये आने वाले ये लड़ाई जो सर हमारे बच्चे बैंक में जो आएंगे उनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बिल्कुल, और उनको भी यही सुविधा मिलेगी तो हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग को जनता भी इसमें समर्थन करेगी। बिल्कुल। आप आम जनता से सहयोग चाहते हैं? सब चाह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपकी असली लड़ाई जो है आम जनता के लिए है ना? बैंकों की हड़ताल आम जनता के हित के लिए है। ठीक है सर। परिचय सर आपका? मेरा नाम हुआ चंदन कुमार जी, जोनल कमेटी का मेंबर हूँ। ठीक है सर। एटीएम सुविधाएं जो है वो भी बंद है सर? एटीएम सुविधाएं जब तक उसमें कैश पहले जो भरा गया था जी जी वर्किंग आवर में जी, जब तक चल रहा है उसके बाद वो भी बाधित रहेगी। धन्यवाद सर। जी सर। देखिए ये जो 2 दिवसीय हड़ताल का कार्यक्रम रखा गया था जी, यूनाइटेड बैंक फॉर यूनियन के तत्वाधान में रखा गया था जी इसमें बैंक के 9 घटक दल इसमें शामिल हैं। जी देखिए ये जो रखा गया बंदी का कार्यक्रम जी, इसमें कोई वेतन वृद्धि के लिए नहीं रखा गया, ये देश को बचाने के लिए रखा गया है। बिल्कुल और जो आम जनता है जो पहले इसका राष्ट्रीयकरण किया गया बिल्कुल कि बैंकिंग सेवाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, बिल्कुल, लेकिन सरकार फिर उसको वापस सरकार कुछ कमा नहीं रही है। सरकार जो अपने पूर्वजों का जो है उसको जी। बेचने का काम कर रही है। जी जी सरकार को पूंजी की आवश्यकता है तो पूंजी का और कोई साधन उनको मिल नहीं रहा है। जी सरकार हर मोर्चे पे विफल है। जी आज अगर ये प्राइवेटाइज हो जाएगा बैंक से सब कुछ किया जाए, जी आज जितने भी प्राइवेटाइज बैंक हैं जी, उनकी शाखाएं गांव में नहीं है, वो सिर्फ शहरों में काम करती है। उनका मुख्य उद्देश्य फायदा कमाना है। बिल्कुल। उनके पास हमारे यहाँ क्या है, जनधन सुविधा या जितनी भी सरकार के जो डीबीटी के माध्यम से सुविधाएं पहुँचती है समाज के आखिरी व्यक्ति तक है, वो फिर उसमें नहीं पहुँच पाएगा। क्या है कि उनका एक लिमिट हो जाएगा कि मिनिमम बैलेंस इतना रखना है, इसका बुक कीपिंग चार्ज इतना हो जाएगा। तो जनता जो है जो जुड़ी हुई थी, जो सरकार का पहले का उद्देश्य था कि हर व्यक्ति का खाता बैंक में हो, चाहे किसी भी बैंक में हो, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में हो, लेकिन अब हमको लगता है कि जनता जो है बैंक सुविधा से वंचित रह जाएगी। बिल्कुल सर, आप गूढ़ बात कह रहे हैं। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो आम जनता को से वसूली का जरिया बन जाएगा और सरकारी माध्यम है तो वो एक तरह से सार्वजनिक सेवा है, ये आप कह रहे हैं? अभी हम लोग की बाध्यता है कि हम लोग को सरकारी असामाजिक हम लोग को दायित्व भी है जी, सामाजिक कल्याण भी करना है जी। और प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या होगा, मूल उद्देश्य होगा पैसा कमाना। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। परिचय आपका? सर अविनाश कुमार, शाखा सचिव कटिहार मुख्य शाखा। ठीक। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना